नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पीछे की क्लास लगाई है या नहीं लगाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज की क्लास आप लगाते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस कॉम्प्लेक्स बुक जो है हमारी, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी बात आएगी। तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ना मिस करें, पूरी देखें शुरू से लेकर एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इसी तरह के और वीडियोस भी आपके बीच में ला सकें। शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, और मैंने इंपॉर्टेंट लगाया भी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इफ Z1 Z2 एंड Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द आर्गन डायग्राम। क्या कहता है कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास और इसके शीर्ष Z1 Z2 एंड Z3 क्या है, इस ट्राइंगल के शीर्ष हैं और वर्टेक्स हैं। देन प्रूव दैट इट्स एरिया, जो ट्राइंगल होगा हमारा Z1 Z2 Z3 के बाद जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया हमें दर्शाना है। ये होगा एप्सिलॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 की स्क्वायर अपॉन 4 आइटा Z1। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको जो चीज़ें दी हैं वो आपको पता ही चल गई। क्या हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान रखें, आप याद रखें, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आइटा Z1, ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें दिया है कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये लीजिए, जिसके शीर्ष Z1 Z2 Z3 हैं, यानी ABC, ठीक है। हमें ट्राइंगल दिया गया है। अब ये पॉइंट हमें दे रखे हैं, अब इसका एरिया हमें निकालना है। और आपको पता है कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि इसका एरिया हम मैट्रिक्स या जो हमारे पास अवयव के रूप में भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इसका एरिया, जो ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले हमें सपोज करना है, सपोज दैट क्या कि Z1 इक्वल क्या होता है x1 प्लस आयोटा y1, इसी प्रकार Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। और या यूं कहें कि इसके जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बताए थे आपको कि x2 y2 होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और इसी प्रकार Z3 x3 प्लस आयोटा y3, ये 2 है, और x3 y3, ठीक। अब आपको पता है एरिया ट्राइंगल का क्या होता है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये ट्राइंगल का एरिया होता है। हमने जो 12th क्लास में थी उसमें, जो हमारे पास बुक थी उसमें हमने ट्राइंगल का एरिया इस प्रकार निकाला था, और वहाँ पर ये चीज़ें प्रूफ भी करवाई जाती हैं कि किस प्रकार ये आता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, चीज़ें याद रखनी है कि एरिया इसका, क्योंकि वहाँ पर ये फॉर्मूले प्रूफ हो चुके हैं, तब ये हम इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब देखिए, ये इसका ट्राइंगल का एरिया होता है कि x वाले घटक हो गए और y वाले घटक हो गए और लास्ट में 1 1 बचा है, तो वो घटक हो जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें Z2 Z3 इस प्रकार का मैटर मिला है, लेकिन एरिया में तो यहाँ पर x है, y है और 1 है, इस प्रकार z वाला नहीं है, तो हमें z के रूप में इसे बनाना है। और z के रूप में बनाने के लिए क्या होगा कि x1 प्लस आयोटा y1, यानी इन दोनों पंक्तियों को मैं जोड़ूं तब कुछ बन सकता है। लेकिन उसने जोड़ने के लिए यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये x1 x2 y1 y2 ये तो सभी रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर कहाँ पर होती है, लगभग आपको पता है कि y वाले पार्ट में। तो यहाँ पर मैं आयोटा की इस स्तंभ में या इसमें स्तंभ में मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो यहाँ पर भी मुझे आयोटा के नीचे, आयोटा के ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमें पता है किस प्रकार मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई करवाते थे, वो सारी चीज़ें वही प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो 1/2 आयोटा। अब आपको पता है, मैं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति इस प्रकार मैं प्रसार करता हूं, यानी अगर मैंने इसको लिया, ये पहली पंक्ति ली है, तो यहाँ से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर बचेगा मैटर वो होगा। यानी अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन्हें ऐड करना है। इसके लिए मैंने कहा था ना आपको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो x1 x2 x3, और ये ऐड करने के बाद देखिए ये किस प्रकार का बन गया, Z1 Z2 और
Z3 1 1 1। अब इसका प्रसार करना है। अब इसका प्रसार करेंगे तब देखिए क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और किस प्रकार हम इनसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एक्सपोनेंशियल या प्रसार करता हूँ 1/2 आयोटा पहली पंक्ति। अब देखिए टोटल मैं निकाल लेता हूँ, या तो आप इस प्रकार प्रसार कर लें या फिर एप्सिलॉन लगा दें, यानी टोटल रिजल्ट मिल जाएगा एप्सिलॉन x। अगर मैंने ये पंक्ति ली है तो इसका रिजल्ट Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, ये इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का। ये टोटल ट्राइंगल का एप्सिलॉन लग गया, तो ये सभी चीज़ों को डिनोट कर रहा है। अब आपको पता है कि x1 यहाँ पर आया है, यानी रियल पार्ट है। और रियल पार्ट क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें x वगैरह है नहीं, x नहीं है, तो हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, z के रूप में कन्वर्ट करना है। अब इसे हम z के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि चूंकि मैं जब z प्लस z की बार को ऐड करता हूं, यानी z को कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करता हूं, तो मेरे पास 2x या 2 रियल z आता है। वहां से यह आया है, वहीं से आया है। यहां पर क्या है, मेरे पास x1 है। अगर मैं ऐसा यहां पर कर देता हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू मिल गई, x की मिल गई या नहीं मिल गई? इतनी वैल्यू मिल गई। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, टोटल यहां पर रख दीजिए 2 है तो 1/4 आयोटा एप्सिलॉन Z1 प्लस Z1 बार, और इनटू में है ये साफ कर दीजिए अब Z2 माइनस Z3। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए साथ में 1/4 आयोटा एप्सिलॉन यहाँ पड़ा है। देखिए Z1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराई Z2 माइनस Z3 प्लस एप्सिलॉन Z1 बार Z2 माइनस Z3। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ नहीं किया, इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कराई है हमने, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि Z3 Z2 से बड़ा है, Z3 बड़ा है Z2 से। अगर ये बड़ा है तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये नेगेटिव की वैल्यू आएगी, और इसके साथ इसकी भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये और भी नेगेटिव की ओर अग्रसर होगा। तो मैं इस स्टेप को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर दिया मैंने इस स्टेप को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1/4 आयोटा एप्सिलॉन Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस Z3। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है Z2 माइनस Z3 है, 1/4 आयोटा है, लेकिन ऊपर क्या है? Z1 की मापांक की स्क्वायर और नीचे Z1। तो यानी यहाँ पर मैं Z1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ, Z1 के ऊपर नीचे अगर मैंने मल्टीप्लाई कराई तो देखिए क्या होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लियर करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर हमने Z1 और Z1 बार की मल्टीप्लाई कराई है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? Z इंटू Z बार होता है तो Z मापांक की होल स्क्वायर, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। 1/4 आयोटा एप्सिलॉन Z1 की होल स्क्वायर और Z2 माइनस Z3 अपोन में क्या है? Z1। और यही एरिया हमें प्रूफ करना था, और ये हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर स्टेप आपको क्लियर करने हैं, 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आप जैसे और भी दोस्त हमसे जुड़ पाएंगे, उन्हें भी इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऐसी बुकें हैं जो बिल्कुल अच्छी तरीके से किसी ने भी नहीं करवाई है, और कंटिन्यूटी यानी प्रत्येक टॉपिक की क्लासेस नहीं मिलेगी आपको, और ऐसी ही चीज़ें हम लाते हैं जो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। तो इस चीज़ में हमारा, इस मेहनत में हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा पाएँ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।